नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। राष्ट्रीय खेलों में चमकेंगे राज्य ओलंपिक के सितारे, दम दिखाने वालों को मिलेगी सीधी एंट्री। उत्तराखंड में अगले साल राष्ट्रीय खेलों से पहले राज्य ओलंपिक होंगे, जिसमें सीनियर वर्ग के लिए ओपन प्रतियोगिता होगी। इसमें दम दिखाने वालों को राष्ट्रीय खेलों में सीधे एंट्री मिलेगी, बेशक वे किसी एसोसिएशन से संबद्धता रखते हो या नहीं। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि नियम तो ये है कि फेडरेशन के माध्यम से खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। यदि कोई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करता है तो उसे राष्ट्रीय खेलों में सीधे प्रवेश मिलेगा। यमुनोत्री हाईवे पर पाला जमने से जोखिम भरी हुई वाहनों की आवाजाही, पैदल जा रहे लोग। उत्तराखंड में अब मौसम ने करवट बदल ली है। बीते दिनों पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं पाला जमने से वाहनों की आवाजाही भी जोखिम भरी बनी है। यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में धूप निकली है, लेकिन बीते दिनों बारिश, बर्फबारी और फिर मौसम साफ होने पर हाईवे पर हनुमान चट्टी, फूल चट्टी में पाला जमने से वाहनों की आवाजाही जोखिम भरी हो गई। स्मार्ट हुई दून पुलिस, अब हाईटेक ड्रोन से होगी शहर के ट्रैफिक की निगरानी। देहरादून के यातायात व्यवस्था में प्रभावी सुधार के लिए पुलिस ने एक नई शुरुआत की है। अब ड्रोन के माध्यम से शहर के ट्रैफिक की निगरानी होगी। इसके लिए मुंबई की आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया है। गुरुवार को एसएसपी अजय सिंह ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि अब सभी मुख्य मार्गों चक्राता रोड, शिमला बाईपास रोड, सहारनपुर रोड, हरिद्वार बाईपास रोड, राजपुर रोड, ईसी रोड आदि क्षेत्रों की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। उत्तराखंड में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्ती, आवेदन शुरू, जानिए जरूरी जानकारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती के तहत 236 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। 12वीं पास युवा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने पिछले सप्ताह समूह ग भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके आवेदन अब शुरू हो गए हैं। इसके तहत परिवहन आरक्षी के 118, आबकारी सिपाही के 100, उप आबकारी निरीक्षक के 14, पंतनगर विश्वविद्यालय में हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के 2, महिला कल्याण विभाग में हाउसकीपर के 2 पदों पर भर्ती की जाएगी। भारत गौरव ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारिकाधीश के दर्शन कर सकेंगे यात्री, यहां से करें बुकिंग। भारत गौरव ट्रेन से यात्री 7 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारिकाधीश के दर्शन कर सकेंगे। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से तीर्थ स्थल के दर्शन करवाने के लिए विशेष रूप से इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इस यात्रा में ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, द्वारिकाधीश मंदिर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। शोध में हुआ खुलासा, कैंसर के इलाज में गरीबी और सामाजिक सहयोग की बाधा। इलाज के दौरान सामाजिक सहयोग न मिलने, उपचार के बारे में कम जानकारी होने व आर्थिक कमजोरी के कारण कैंसर के मरीज उपचार पूरा नहीं कर पा रहे। अधिकांश मरीज बीच में ही उपचार छोड़ दे रहे हैं। बढ़ रही मानसिक रोगियों की संख्या, जिला अस्पतालों में 5% बेड रहेंगे आरक्षित। सरकार ने प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में 5% बेड मानसिक रोगियों के उपचार के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए। राज्य में औसतन 11.70 लाख मानसिक रोगी हैं। इनमें 2.34 लाख गंभीर और 6 साल तक मानसिक दुर्बलता से ग्रसित बच्चों की संख्या 1.17 लाख होने का अनुमान है। एनडीएमए ने सरकार से मांगी ऑपरेशन सिलक्यारा की रिपोर्ट। सुरंग में फंस गए थे 41 मजदूर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का सफल ऑपरेशन आपदा प्रबंधन के लिए एक बड़ी सीख बनेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश सरकार से अभियान में शामिल सभी एजेंसीज की भूमिका और सक्रिय भागीदारी के संबंध में रिपोर्ट मांगी है।
बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग का बड़ा कदम, अब होगा स्कूल बसेस का सेफ्टी ऑडिट। आखिरकार स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की नींद टूट गई। हल्द्वानी में शनिवार को स्कूल बस में आग की घटना के बाद दैनिक जागरण ने रविवार के अंक में देहरादून में स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था, जिसका संज्ञान लेकर देहरादून के आरटीओ शैलेश तिवारी ने अगले हफ्ते से स्कूल बसों का सेफ्टी ऑडिट करने के आदेश दिए। एक गलती पड़ गई भारी, उत्तराखंड के 28 शिक्षा अधिकारियों के वेतन पर लगी रोक। कार्मिकों के वेतन आहरण, अवकाश भत्ता, वेतन पर्ची और ऋण आदि कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से बनाए गए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की अनदेखी का मामला सामने आया। इस मामले पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार व उधम सिंह नगर जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी समेत 7 जनपदों के 28 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। कैंची धाम जाना होगा अब आसान, 12.14 करोड़ में बनेगा बाईपास, सीएम धामी ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। उनकी पहल पर भवाली सैनिटोरियम से नैनी बैंक तक भवाली बाईपास भाग 2 के डामरीकरण व सुधारीकरण के लिए 11.62 करोड़ और श्री कैंची धाम बाईपास भवाली सैनिटोरियम सिरोड़ी मोटर मार्ग 1 से 8 किलोमीटर तक चौड़ीकरण, डामरीकरण व सुधारीकरण के लिए 12.14 करोड़ से अधिक की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही टोकन मनी भी जारी कर दी गई। उत्तराखंड के लोगों के लिए खुशखबरी, इस स्टेशन से अयोध्या के लिए चलेगी सीधी ट्रेन, कर सकेंगे भव्य राम मंदिर के दर्शन। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में अगले वर्ष 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके साथ रेलवे ने देश विदेश से अयोध्या आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी। रेलवे बोर्ड ने हरिद्वार अयोध्या के बीच तीर्थ यात्रा ट्रेन चलाने की तैयारी की है। इसका टाइम टेबल तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड की सड़कों पर बढ़ा गाड़ियों का दबाव, 1 महीने में उतरे इतने हजार नए वाहन। उत्तराखंड की सड़कों पर लगातार वाहनों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी के साथ नवंबर में 32,188 नए वाहन सड़कों पर उतरे। हुआ समझौता, 1660 करोड़ से बिजली लाइन होगी भूमिगत, नए सब स्टेशन बनेंगे। 1660 करोड़ से प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बुनियादी विकास के लिए एशियन विकास बैंक ने 200 मिलियन यानी करीब 1660 करोड़ के ऋण को स्वीकृति देते हुए सरकार के साथ ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।